Install the rank math. It is SEO plugin on your it is WordPress site and active it. Okay. सबसे पहला आपको काम क्या करना है, रैंक मैथ को आपको प्लगइन को जो है इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर। और दूसरा आप लोगों को ये प्लगइन का नाम मैंने आप लोगों को बताई थी, रैंक मैथ करके। और फिर उसके अंदर ही आप लोग जब नीचे जाओगे तो आप लोगों को साइट मैप करके दिखेगा। उसको भी आपको उसकी सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग करने के बाद में फिर यहाँ पर मैंने जो जो लिखी हूँ ना, हर एक चीज आप लोगों को स्टेप वाइज और प्रॉपरली वही करना है, ठीक है। तो आफ्टर एक्टिवेशन, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, ओपन द रैंक मैथ आपको ओपन करना है एंड गो टू द साइट मैप। आप साइट मैप पे स्क्रॉल करोगे ना नीचे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को दिखेगा साइट मैप करके। यहाँ स्क्रॉल डाउन इट इज एंड गो टू द साइट मैप, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जाना है और उसके बाद में उसकी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सेटिंग। और उसके बाद में फिर और अनेबल द साइट मैप ऑप्शंस दे, और वहां पर आप लोग को बहुत सारे वहां पर ऑप्शन दिखेंगे। ओके। उसके अंदर फिर आपको ओपन द साइट मैप ब्लॉक टू द सी, इट इज द साइट मैप इंडेक्स लिंक। आपको वहां पर एक लिंक नजर आएंगी। जैसे आप साइट मैप की सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको एक है ना लिंक नजर आएंगी। ओके। वो लिंक आप लोगों को जो है कॉपी करनी है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, देखो, लिंक इट इज, बट रिमेंबर इट इज फर्स्ट यू हैव टू इट इज कॉपी द लिंक। कंप्लीट लिंक इट इज, पहले कंप्लीट लिंक आप लोगों को कॉपी करनी है एंड देन इट इज कॉपी इट एंड शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप। और फिर आप लोग जो है शेयर करना उसको व्हाट्सएप के ऊपर अपने। मैंने जैसा करी हूँ ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और उसके बाद में उसको आपके सिर्फ उतना ही हिस्सा लेना है जितना मैं बोल रही हूँ अभी। फ्रॉम देयर इट इज यू जस्ट हैव टू कॉपी, इट इज ओनली दैट मच विच आई हैव इट इज शेयर्ड विथ यू इन द ब्रैकेट्स, जो जो मैंने शेयर करी है ना ये, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू पेस्ट। और इतना ही हिस्सा जो है, पूरी लाइन तो बहुत बड़ी वो लिंक है, बट लेकिन आपको कॉपी सिर्फ यहाँ इतना ही करना है। ओके। सिर्फ इतना ही करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसा है, पूरी लिंक कैसी रहेंगी और उसको इतना कैसा इसके अंदर से कॉपी करना है आपको। एंड कॉपी दिस एग्जैक्ट लिंक, ओपन द। और उसके बाद में आपको ये, जैसे ही आप ये लिंक कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको ओपन करना है गूगल सर्च कॉन्सिल करके। ये जो नाम है ना, इसको याद रखना, गूगल सर्च कॉन्सिल। ये आप लोगों को इसको इसको एक मिनट यहाँ पर बोल्ड कर लेती हूँ। और इसके अंदर इस वर्ड को ध्यान में रखना। ओके। गूगल सर्च कॉन्सिल के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो हाँ, सर्च कॉन्सिल एंड वहां पर ऊपर, सॉरी, ऐसा टाइप करके ना ऊपर, ऐसा अपना जो गूगल का आता है ना, वैसा उधर टाइप करना है आपको, गूगल सर्च कॉन्सिल एंड साइन इन। और फिर इसको साइन इन करना है विथ योर जीमेल अकाउंट। आपके जीमेल अकाउंट जो भी आपका रहेगा ना, उसके साथ आपको साइन आउट, जीमेल अकाउंट को आपको साइन इन करना है। और उसके बाद में जो है आप लोग दो ईमेल आईडी अपने ना रेडी रखना। ओके। जब ये वेबसाइट बनाएंगे तो दो ईमेल आईडी आप लोग अपने, जो जो भी होगा आपका एक ही होगा ना, तो एक और बना के रखना। आप एक से दो बना के रखो, ठीक है। और उसके पासवर्ड भी ऐसे सेट करो कि आसानी से आप लोगों को याद रहे। और आप लोगों की बुक के अंदर, लॉग बुक के अंदर आप लोगों को कॉपी करके रखना पासवर्ड और लिंक, ये सॉरी, जीमेल अकाउंट जो रहेगा आप लोगों का वो, और उसका जो पासवर्ड रहेगा वो बराबर से लिख के रखना। कि आपने वर्ड प्रेस के अंदर उधर लिखना कि वर्ड प्रेस के अंदर ये वाला मेरा ये है, ईमेल आईडी है और उसका ये पासवर्ड है, ठीक है। इस तरीके से क्या रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ ये चीज इसके लिए है। फिर किसी और के अंदर अगर आप ये सा कोई और, जैसा भी यहाँ पर मैंने आपको बोली कि गूगल सर्च कॉन्सिल के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पर एक ईमेल जीमेल अकाउंट के अंदर आपको ओपन करना है। तो ये जो है नया वाला जीमेल अकाउंट रहेगा। ओके। वो वाला नहीं जो आपने वर्डप्रेस के लिए यूज किए थे। इसके अंदर भी आपको पासवर्ड आपका एक वो बुक के अंदर कॉपी करके रखना है। ये पासवर्ड का ये सॉरी, ये वाली जीमेल अकाउंट का ये पासवर्ड है। तो आप लोगों को बराबर से ध्यान में रहेगा, ठीक है। वो कंफ्यूजन रहेंगे अगर जीमेल और उधर लिखना कि अगर आपने गूगल सर्च कॉन्सिल के अगर अगर वो वाला जीमेल अकाउंट यूज करे हैं, तो आपने जो है उसका पासवर्ड क्या रखे हैं, उसका वो याद से लिख के रखना, ठीक है। ये सब चीजें नोट डाउन करने के लिए आप लोगों को मैंने बोली के ब्लॉग, जो आपकी जो बड़ी वाली बुक रहेंगी उसके अंदर आप लोगों को पीछे के पेज पे ये सब एक स्पेशल जो नोट्स होती है ना, उसके लिए लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स करके, और फिर वहां पर ये बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। एंड योर वेबसाइट एज योर इट इज प्रॉपर्टी, जैसा कि ये अभी आपकी प्रॉपर्टी बन गई है, इसके लिए योर प्रॉपर्टी मीन्स
ये प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि हमने जो जमीन खरीद ली है, नहीं, ये प्रॉपर्टी का मतलब है, इट मीन्स इट इज, दिस इज योर वेबसाइट लिंक, ये आपकी वेबसाइट की लिंक है, नो वन एल्सेस, और किसी और की नहीं है, ठीक है। और इन इट इज सर्च काउंसिल के अंदर आप लोगों का जो गूगल सर्च काउंसिल है, ये जो लिंक रहेंगी या सिर्फ आपकी रहेंगी प्रॉपर्टी, ये किसी और की नहीं होंगी, ओके। तो इसके लिए जो है आप लोगों को इसको कॉपी करके आपको डालना है, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो है ना पूरी ये बताएंगी कि कौन आपकी इसको विजिट कर रहा है, कौन आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है, कौन सी वाली आपकी जो पोस्ट है वो ज्यादा अच्छी रैंक कर रही है, तो आप उसी के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीजें होती है। तो ये वाला जो गूगल सर्च कौंसिल है, ये हर एक को मालूम नहीं रहता है, कोई कोई लोगों को पता रहता है कि हम हमारी जो ये है, मतलब हमारी वेबसाइट जो है उसकी हम हिस्ट्री कैसे निकाले, हम मतलब उसकी ये कैसे करें कि हमको कैसा पता चले कि हमारी कैसी चल रही है, मतलब हमारी वेबसाइट कैसी है। तो ये जो है ना, ये टूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ओके, हमारी वेबसाइट के अंदर। वो ये काम करता है कि हमको सारी इंफॉर्मेशन हमको बताता है। फ्रॉम द सर्च कंसोल डैशबोर्ड के ऊपर जब आप जाओगे टू द साइट मैप सेक्शन के अंदर, पेज द साइट मैप, और फिर वहां से अब मैं पेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी, वो हिस्सा मैंने अभी तक ये किया नहीं, वो आप लोगों के लिए मैंने रखी हूँ। सारी सेटिंग हो गई, लेकिन ये हिस्सा बच गया, ये आप लोगों को बताने के लिए शायद। तो ये वाला आपको कॉपी पेस्ट करना है लिंक, एंड यू जस्ट कॉपी एंड सबमिट इट, और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। इफ यू सी इट इज कुडंट फेच, अगर वहां पे ऐसा लिख के आया कि कुडंट फेच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं हुआ है काम, आपका हो गया है काम। एट फर्स्ट इट इज, डोंट वरी, रिफ्रेश आपका जैसे ही करोगे, जब ऊपर वो नहीं सर्कल जो मैंने आपको बताई थी उसको रिफ्रेश करना रहता है, तो रिफ्रेश जब आप करोगे तो इट इज चेंज द टू सक्सेस, और फिर वो चेंज हो जाएगा। जैसा यहाँ पर अगर दिख रहा था आपको कुडंट फेच, तो वहां पर वो हो जाएगा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे सक्सेस करके आएगा, ओके, ग्रीन कलर के ना सक्सेस करके दिखेगा आपको, ठीक है। फिर वंस इट इज गूगल प्रोसेसेस इट, जैसे ही गूगल जो है प्रोसेस कर लेगा उसको, गो बैक टू वर्डप्रेस इट इज, जैसे ही आपका हो गया वो, आपको वापस से कहाँ जाना है, आपको वर्डप्रेस के अंदर जाना है एंड इंस्टॉल द साइट किट, और फिर उसके बाद में आपको जो है साइट किट को इंस्टॉल करना है, ओके। जैसे आपको वापस जाना है, जैसे ही आप जाओगे तो आपको वर्डप्रेस में एंड इंस्टॉल द साइट किट आपको इंस्टॉल करना है बाय द गूगल प्लगइन के अंदर, एंड देन इट इज एक्टिवेट इट, और फिर उसके बाद में आपको इसको एक्टिवेट कर देना है, क्लिक स्टार्ट करना है, उसको क्लिक करके स्टार्ट करना है। क्लिक स्टार्ट, स्टार्ट एंड सेटअप इट इज, एंड सेटअप इन द साइट किट एंड साइन इन विद द सेम गूगल अकाउंट, और फिर उसको वापस से आप जो आपका सेम गूगल अकाउंट जो है उसी के अंदर आपको साइन इन करना है, एंड यूज इट इज फॉर सर्च काउंसिल, और फिर उसके बाद में आपको जो है गूगल अकाउंट यू यूज इट इज फॉर द सर्च काउंसिल, जो सर्च काउंसिल के लिए आपने जो सेम वही ईमेल आईडी आपको यूज करना है जो गूगल काउंसिल के लिए आपने यूज किए थे, जो नया वाला मैंने बोली ना दूसरा वाला, वो वाले इससे आपको साइट किट वापस से इंस्टॉल करना है। अलाउ दिस परमिशन साइट किट को आस्क फॉर इट इज एंड कंप्लीट, और फिर उसके बाद में जो जो परमिशन वो मांगते जाएगा वो आपको उसको देते रहने का है, ठीक है। परमिशन कैसी वाली, कि जैसा कि अगर आपको वहां पर लिख के आएगा कि साइट किट आस्क्स इट इज फॉर एंड कंप्लीट द ओनरशिप वेरिफिकेशन व्हेन प्रॉम्प्टेड, लेट द साइट किट कनेक्ट योर साइट टू गूगल सर्विसेज। जैसा कि गूगल सर्विसेज अगर हमको स्टार्ट करनी है हमारे इसमें, तो जो है साइट किट जो है हमारी मदद करेगा, हमारी जो ये सर्विसेज हमको जो गूगल की मिलना चाहिए उसके लिए हमको ढूंढने में, मतलब हमारी जैसी हम कोई सर्च करेंगे ना कोई वेबसाइट के बारे में या कोई पोस्ट के बारे में, तो फौरन हमारी जब ये हम ये करके रखेंगे ना साइट किट, और इसका हम इंस्टॉल करके रखेंगे गूगल सर्च कंसोल, हमारी साइट के ऊपर वो जो गूगल है वो हमारी इसको वेबसाइट के ऊपर उसको लेकर जाएंगे, वो पर्सन जो भी ढूंढ रहा है, वो पोस्ट ढूंढ रहा है जो अगर हमारे इसमें वेबसाइट में अगर रहा लिखा हुआ, तो वो जरूर उसके ऊपर हमको उसको लेकर जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों चीजों को इंस्टॉल किया हुआ है, एक तो साइट किट को और एक तो गूगल सर्च कंसोल को, ठीक है। तो वो हम लोगों की ये सर्विसेज हमको कहाँ से मिलती है, ये गूगल सर्विसेज से मिलती है, ठीक है। तो अगर ये इंस्टॉल नहीं करे तो फिर हमारी इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं चलेंगी। तो इन द साइट किट इट इज कनेक्ट द गूगल एनालिटिक्स, हमको एनालिटिक्स को गूगल एनालिटिक्स को नेक्स्ट हमको डालना है, एंड चूज एन एग्जिस्टिंग इट इज एनालिटिक्स अकाउंट और क्रिएट अ न्यू वन, अगर आपके पास में है गूगल एनालिटिक्स का ये
वेबसाइट के अंदर, तो ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना है एक, ठीक है। इफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, इट इज, अगर आप न्यू वन अगर क्रिएट करते हैं, एंटर योर वेबसाइट नेम, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका नाम, वेबसाइट का नाम डालना होगा। ओके, एंटर करना होगा आपका वेबसाइट का नाम। इंटर द नेम ऑफ योर वेबसाइट, एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ, इसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना होगा टर्म्स, एंड फिनिश द सेटअप। जैसा कि वंस कनेक्टेड इट इज, एनालिटिक्स विल बिगिन कलेक्टिंग इट इज डेटा। जैसे ही वो कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो वो डेटा कलेक्ट करने लगी शुरू कर देंगे हमारे इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, जैसा कि विजिटर्स है, लोकेशन है, हमारा डिवाइसेस जो उसके अंदर हमारे यूज किए हुए हमने डिवाइस टाइप्स जो है। ओके, फिर उसके बाद में जो है हम जो क्या करेंगे, रिटर्न टू गूगल सर्च कंसोल पे हम वापस से आ जाएंगे टू कंफर्म द साइट मैप सबमिशन स्टेटस। ये हम देखने के लिए कि बाबा हमारा जो वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और अच्छे से काम कर रहा है। ओके, सबमिशन हो गया है इसका, इसीलिए हमको उसको देखना पड़ेगा जाके गूगल सर्च कंसोल के अंदर कि बाबा सब कुछ ठीक है या नहीं। ओके, कंफर्म करना है द साइट मैप सबमिशन स्टेटस। यूज द साइट किट इट इज डैशबोर्ड, आपको जो है साइट किट डैशबोर्ड के ऊपर आपको फिर जाना है, और उसके बाद में जो है डैशबोर्ड पे जाना है उसके, टू चेक द ट्रैफिक। हाँ हाँ हाँ, लेट मी बोलो। तो आपको जो है वो वहां पर उसके डैशबोर्ड पे आपको ये जो साइट किट का जो डैशबोर्ड है, ये अलग डैशबोर्ड, ये हमारा वेबसाइट वाला डैशबोर्ड नहीं है, ध्यान में रखना। ओके, तो ये जो डैशबोर्ड है ये अलग चीज है। तो चेक इट इज द ट्रैफिक हमको देखने के लिए हम उस पे जाएंगे, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट, जो हमारी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट रहेंगी वो हमको दिखेंगी। और हमारी इसकी जो ये है, हमारी जो पेज की जो स्पीड है इनसाइड, वो हमको नजर आएंगी, जो कि मोबाइल के लिए रहेंगी। ओके, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर दी ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसका साइड किट का जो डैशबोर्ड रहेगा वो अलग डैशबोर्ड रहेगा। ओके, नाउ कीप इट इज पब्लिशिंग गुड, हाईलाइट इट इज पोस्ट रेगुलरली। जैसे ही आप लोग आपकी वेबसाइट जैसी स्टार्ट होती है, तो आपको जो है अच्छे अच्छे पोस्ट आपको लिखना है और आपको रेगुलर पोस्ट करना है। अवॉइड इट इज अप्लाइंग फॉर द एडसेंस अर्ली टू अर्ली, यानी कि अगर आपने, आपकी वेबसाइट आपकी बन गई, लेकिन अगर आपने जो है एकदम जल्दी से अगर इसको लिए अप्लाई करे, क्या इसको अपना एडसेंस, ओके, टू अर्ली, अगर आपने जल्दी से अगर उसको ये करते हैं, आप इसके अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं अगर, एडसेंस को आप बोलेंगे कि अरे क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि इफ यू वांट टू अर्न मनी, तो आप लोग ये सोचेंगे कि अगर हम लोग इसको बना देंगे अभी तो हम लोग अर्न करेंगे मनी। नहीं, आप लोग जब तक कि एडसेंस नहीं आपको अपने इसमें ये करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल या जो भी है एक्टिव करना है, जब तक कि आप लोगों के 100 सॉलिड पोस्ट नहीं हो जाते। ओके, until it is you have it is around 100 पोस्ट, सॉलिड पोस्ट, जब तक आप लोग नहीं डालते तब तक के आप लोग जो है एडसेंस का स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ये गूगल इतना उसको वो नहीं करेगा, टॉप पर नहीं लेकर आएगा जब तक कि आपके 100 पोस्ट नहीं होते तब तक। जैसे ही आपके 100 पोस्ट हो गए, वो भी अच्छे वाले कि आप चेक कर रहे हो आपके गूगल काउंसिल के ऊपर कि मेरी जो साइट है लोग विजिट कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जो है हमारी इस पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो जो है, नहीं रोबन नहीं है बेटा। तो तब तक के आपने जो है वो नहीं डालना। ठीक है, 100 जब हो जाएंगे तब आप डाल सकते हैं। और 100 भी होने के बाद आप लोग को चेक करना है कि मेरे इस पे जो है ट्रैफिक आ रही कि नहीं, पब्लिक विजिट कर रही है या नहीं कर रही है, वो सिर्फ गूगल काउंसिल पे ही आप जाके मालूम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगी कैसे। फोकस ऑन द कंटेंट इट इज क्वालिटी, और फिर आपको आपकी क्वालिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट किस किस चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक तो 100 पोस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो है क्वालिटी आपकी कंटेंट की अच्छी होना चाहिए, रैंक मैथ सेटिंग उसकी सही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसमें, एंड इम्प्रूविंग साइट स्पीड, और उसकी जो साइट स्पीड जैसा मैंने अभी सब आपको सेटिंग बता दी, तो वो जो है आप लोगों के इसमें अच्छे से सब चीज बराबर होना चाहिए। ओके, इम्प्रूविंग द साइट स्पीड टू ग्रो योर ट्रैफिक। ठीक है, और रिफ्रेश, उसके बाद में आपको क्या करना है, रिफ्रेश द सर्च कंसोल, आपको रिफ्रेश करना है इसको, आपको रिफ्रेश करना है द
हाँ, द सर्च काउंसिल और इट इज द साइट किट, एंड इफ इट इज समथिंग लुक्स रॉन्ग इट इज, अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है, मुझे मेरा सही नहीं हो रही है, ट्रैफिक नहीं आ रही है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, या कुडंट फेच इट इज मैसेज अगर आपको दिखता है, रिजॉल्व इट इज आफ्टर द गूगल रिक्रॉल्स। द गूगल रिक्रॉल्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, गूगल रिक्रॉल्स एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इसका मतलब होता है, हाँ, Google comes back again to check and read your website or sitemap after some time। जैसे ही आप रिफ्रेश कर दोगे तो गूगल जो है वो आपकी साइट पर आएगा, उसको चेक करेगा, और उसके बाद में जो है आपको थोड़ी देर के बाद में आपका जो है जो सेटिंग है वो सब सही दिखने लगेंगे आपको। ओके, तो जो भी आपने सेट किया हुआ है आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सही हो गया। ठीक है, तो इट इज साइट मैप सबमिटेड होना चाहिए, साइट मैप कनेक्टेड टू गूगल होना चाहिए, एंड रेडी टू, और रेडी हो जाना चाहिए। तो ये आपका जो है गुड कंटेंट डालेंगे आप लोग, नाउ कीप द गुड कंटेंट, और आपकी जो वेबसाइट है एकदम अच्छे से चलने लगेंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे से कंटेंट आपको अच्छा डालना है इसके अंदर। तो अभी ये जो है जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हूँ, ये लाइन वाइज मैंने ना इसको स्टेप वाइज क्या क्या आपको करना है वो मैंने स्टेप वाइज भी मैंने लिखी हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं एक बार ये भी रीड करके आप लोग को बताती हूँ। दिस इज अनदर स्टेप, इट इज वाइज स्टेप वाइज, इट इज अनदर वे टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू। ठीक है, मैंने इसलिए ये एक और मैंने इसके अंदर ये करी हूँ, लिखी हूँ एक और तरीके से। स्टेप्स टू सबमिट इट इज साइट मैप एंड कनेक्ट इट इज वेबसाइट्स विद गूगल थ्रू रैंक मैथ एंड साइट किट। ठीक है, इंस्टॉल एंड यस मैम। एक्टिवेट इट इज, क्या बोले? नो मैम, यस मैम बोल रही हूँ। हाँ, ओके। फिर इसके बाद में इंस्टॉल एंड एक्टिवेट इट इज द रैंक मैथ। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ सब ये चीजें। इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है रैंक मैथ। गो टू द प्लगइन एंड ऐड द ऐड न्यू। ओके, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। ओके, ऐड न्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सर्च फॉर रैंक मैथ एसईओ, और फिर आपको ढूंढना है कि रैंक मैथ एसईओ कहाँ लिखा है, वो ऊपर ही रहता है, आप लोग को नजर आ जाएगा। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट फिर उसको करना है। उसके बाद में जनरेट इट इज द साइट मैप। आपको जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे आपको साइट मैप वहां पर दिखेगा विथ रैंक मैथ। आफ्टर एक्टिवेशन आपको रैंक मैथ का साइट मैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, साइट मैप सेटिंग के ऊपर। मेक श्योर द साइट मैप इज अनेबल्ड, और जैसे ही वो हो जाएगा तो आपको जो है इंस्टॉल सेटिंग हो जाएंगी उसकी, यू विल सी इट इज द साइट मैप इंडेक्स यूआरएल। आपको वहां पर साइट मैप इंडेक्स यूआरएल नजर आएगा। देखो इस तरह से दिखता है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसी वाली लाइन रहेंगी वो। और उसको आपको सिर्फ इतना हिस्सा आपको लेना है, सिर्फ इतना हिस्सा, जैसा मैंने ऊपर के इसमें बताई है ना। तो ये पूरी लाइन आप कॉपी करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, और वहां पर जाने के बाद में सिर्फ उसमें से इतनी जो लाइन है आपको ये खाली कॉपी कर लेनी है, ये पूरा पेस्ट नहीं करना है। ओके, सिर्फ इतना हिस्सा आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट। Copy this URL in your it is WhatsApp and we will it is need it for Google Search Console। और ये वाली जो लिंक है वो किसके लिए काम आने वाली है, we will need it for सर्च गूगल सर्च कॉन्सिल के लिए काम आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐड द साइट मैप इन द गूगल सर्च कॉन्सिल, और फिर आपको जो है ऐड करना है उसको साइट मैप इन द गूगल सर्च कॉन्सिल के अंदर। ओपन द गूगल सर्च कॉन्सिल, सर्च इन गूगल, आपको गूगल के अंदर आपको सर्च करना है, जैसे हम नॉर्मली हम सर्च करते हैं ना गूगल के अंदर कोई भी चीज को, तो वैसा आपको गूगल सर्च काउंसिल को आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद में उसमें लॉग इन करना है विथ योर जीमेल अकाउंट। ओके, नाउ ऐड इट इज योर वेबसाइट प्रॉपर्टी, और ये आपको एक आपकी वेबसाइट की प्रॉपर्टी के तौर पे आपको इसको ऐड करना है। ऑन द लेफ्ट मेनू रहेगा एक, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा, क्लिक करना है आप लोगों को, साइड मैप लिखा हुआ रहेगा, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। साइड मैप यहाँ पर इस तरफ ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो। ओके, मेनू के अंदर रहेगा साइड मैप, तो वो आपको क्लिक करना है। पेस्ट द साइड मैप इट इज लिंक, और जैसे आपने पेस्ट करेंगे साइड मैप लिंक, जो अभी मैंने आपको ये कलर करी हूँ ना ये वाला, ऐसा वाला रहेगा वो, ये एग्जाम्पल के तौर पे वहां से आप लोगों को एग्जैक्टली वो जो रहेगा वो आपको करना है। वर्डिंग यही रहेंगे, सेम वर्डिंग रहेंगे इन द बॉक्स, और फिर इसके बाद में आप लोगों को सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, okay, now if it shows it is sorry if it shows it is couldn't fetch, अगर वहां पर लिख के आता है अगर couldn't fetch, you just have to refresh it। क्या करना है आप लोगों को,
सिर्फ रिफ्रेश करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, डोंट वरी। रिफ्रेश आफ्टर सम टाइम, आपको थोड़ी देर के बाद में नजर आएगा कि ये हो गया है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में सम टाइम एंड इट विल शो इट इज सक्सेस, और फिर आपको क्या दिखेगा वहां पर, सक्सेस करके दिखेगा। ओके, वंस इट इज द गूगल क्रॉल्स इट, जो गूगल सर्च करेगा और फिर हमको दिखाएगा इंस्टॉल एंड सेटअप, और फिर आपको इंस्टॉल करना है उसको, एंड द इंस्टॉल एंड सेटअप द साइट किट बाय गूगल, और फिर आपको क्या करना है, साइट किट को जो है इंस्टॉल करना है और उसको सेटअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गो टू द प्लगइन, आपको फिर से प्लगइन के ऊपर जाना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, सर्च फॉर द साइट किट, वहां पर आपको ढूंढना है साइट किट किधर है, आपको टाइप करना है मतलब उधर सर्च के अंदर, और ऐड न्यू करना है पहले, और फिर उसके बाद में वो जो सर्च का जो बार है वहां पर आपको साइट किट लिखता है, बाय साइट किट बाय गूगल लिखेंगे, इंस्टॉल करना है उसके बाद, और उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद में है क्लिक द स्टार्ट सेटअप, और फिर उसके बाद में आपको क्लिक करना है किस पे, स्टार्ट सेटअप के ऊपर। साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट, और फिर आपको साइन इन करना है, अगेन गूगल अकाउंट से आपको उसको साइन इन करना है। अलाउ द परमिशन, और फिर जो जो वो बोलेगा वो परमिशन आपको उसको अलाउ करनी है, जैसे कि वेरीफाई रहेगा उसके अंदर, ओके, अलाउ रहेगा इसके अंदर वर्ड, अलाउ को आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में वेबसाइट ओनरशिप, आपको इस वेरिफिकेशन करना है कि आपकी वेबसाइट है, उसको वेरीफाई करो। कनेक्ट योर वेबसाइट विथ ऑफिस को आपको कनेक्ट करना रहेगा गूगल सर्च कंसोल से, फिर उसके बाद में या फिर और गूगल एनालिटिक्स से, ये सब चीजों से आपको उसको कनेक्ट करना है। ऑप्शन रहेगा एडसेंस, पेज साइट और इनसाइट एंड टैग मैनेजर, ये सब ऑप्शनल रहेगा उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कनेक्ट द गूगल एनालिटिक्स, और फिर आपको जो है कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से। इनसाइट किट सेटअप, और फिर उसके बाद में जो साइट किट सेटअप आपको उसको भी जो है क्लिक करना है, ओके। इनसाइट किट सेटअप के अंदर आपको किसको क्लिक सेलेक्ट किसको करना है, एनालिटिक्स को, ओके। इसके अंदर इसको एनालिटिक्स को सेलेक्ट करना है। चूज इट इज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट और क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, और या तो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग है अकाउंट कोई तो उसके ऊपर ही क्लिक कर दो, या फिर अगर नहीं तो फिर आपको नया अकाउंट बनाना है, तो आप लोगों का तो नहीं है तो इसलिए आप लोग को नया बनाना है। एड योर वेबसाइट न्यू नेम इट इज, और फिर वहां पर आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट का नाम डालना है, ओके। ऐड करना है आपके वेबसाइट का नाम। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट द गूगल्स टर्म्स, और फिर आपको एक्सेप्ट करना है गूगल के टर्म्स को, जो भी वहां लिखे हुए रहेंगे, जस्ट एक्सेप्ट खाली जो है ना उस पर क्लिक करने रहेगा, ओके। फिर एनालिटिक्स विल स्टार्ट इट इज रिकॉर्डिंग दैट डेटा, और फिर एनालिटिक्स जो है आपका डेटा जो है पूरा चेक करने का काम स्टार्ट कर लेगा, रिकॉर्ड करने का। उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करेगा वो, आपके विजिटर्स कितने आपके वेबसाइट के पे विजिट कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद में आपकी जो डिवाइस है वो किस टाइप की है वो, फिर लोकेशन है वो, ये सब जो है ये तीनों भी चीजें बहुत काम की होती है आपकी वेबसाइट के लिए। तो फिर ये सब जो है जब जैसी वो ये कर देगा तो फिर लोग जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके आते रहेंगे, विजिट करेंगे। फिर वेरीफाई इट इज एवरीथिंग, क्योंकि आप जो पोस्ट लिखोगे ना वो कैसा आएगा कि आप लोग जो पोस्ट लिखोगे तो वो पोस्ट जो है उन लोगों तक वो गूगल जो है पहुंचाएगा, ठीक है। जैसा अगर मेरे को एक रोड मैप है, मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाई थी ये चीज, कि जैसे अगर मुझे किधर जाना है, ओके, तो एक रोड मैप जो है वो काम करता है। जैसे कि मैं अभी पे यहाँ से मैं टैक्सी में गई, टैक्सी से फिर अगर मुझे प्लेन से अगर जाना है, अगर मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ तो मुझे प्लेन से जाना है, फिर उसकी टिकट होना चाहिए मेरे पास में। फिर उस वहां से मैं उतरूंगी तो मैं एयरपोर्ट से निकलूंगी तो मैं वापस से अगेन कैब लूंगी, वहां पर मुझे कैब का अरेंजमेंट करना है, फिर वहां से मैं कुछ और अगर ट्रांसपोर्ट लेना है तो वो लूंगी, फिर मैं जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी। तो ये जो होता है एक पूरा प्लानिंग होता है ना, ऐसे ही उठ के कोई नहीं जाता, वी हैव टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है साइट के जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है ये सब हमारा अरेंज अच्छे से करता है। फिर तो इन साइट किट डिटेल्स डैशबोर्ड पे जब हम जाएंगे, ओके, साइट किट का जो डैशबोर्ड अलग डैशबोर्ड होता है, ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड नहीं होता है। जब आप उस डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पर आप जो है देखेंगे कि ट्रैफिक डेटा जो है, कंटेंट परफॉर्मेंस है, स्पीड टेस्ट जो रिजल्ट है, आपकी स्पीड, आपका यानी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी फास्ट चल रही है, आप कितनी देर में आप जैसे क्लिक करें वैसी आपकी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको कितने मिनट में ऑन हो रही है, कितने सेकंड में ऑन हो रही है, ये सब आपको बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कंटिन्यू विथ योर
विद द ग्रोथ ऑफ वेबसाइट, यानी आपकी जो वेबसाइट है कैसी ग्रो कर रही है, तो वो आपको बताएगा। उसके बाद में कीपिंग द पब्लिशिंग क्वालिटी पोस्ट, और फिर आपको जो है बराबर से पोस्ट करते रहना, अच्छी अच्छी पोस्ट आपको डालते रहना है। टारगेट होना चाहिए कि हमारे को 100 तक के हमको पहुंचना है, और उसके बाद में फिर हम एडसेंस जो है हमारा वहां पर ये कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो उससे क्या आएगा, हमारी जो पैसे जो जनरेट करने का हमारा ये है वो हम कर सकेंगे। जैसी फिर ट्रैफिक हमारे पोस्ट देखने के लिए पढ़ने के लिए आते रहेंगी, तो वैसे वैसे हमारा जो है एड जो रन करेगा गूगल, और फिर वो एड जब रन होंगी वहां पर, तो हमारा जो है पैसे हम अर्न कर सकते हैं। ओके, एडसेंस से। फिर उसके बाद में आता है अवॉइड इट इज एडिंग दिस एड्स बिफोर, पहले आप लोगों को एड्स नहीं ऐड करनी है बिफोर द वेबसाइट हैज इनफ कंटेंट। जब तक कि आपके वेबसाइट के पास अच्छा सा कंटेंट नहीं होता है, तब तक कि आप लोगों को एडसेंस को ऐड नहीं करना है। ठीक है। ऑप्शनल है स्पीड एंड एसईओ विद द रैंक मैथ, optimize it is sorry optimize it is the speed and SEO with the rank math। आपको जो है ऑप्टिमाइज करना होगा, यानी कि बराबर से सारी सेटिंग्स जो है करनी होगी। नाउ योर वेबसाइट इज कनेक्टेड टू गूगल, आपकी जो वेबसाइट अभी गूगल से कनेक्ट हो गई है, साइट मैप सबमिटेड हो गया है, एनालिटिक्स हो गया है, एंड सर्च कंसोल जो है काम कर रहा है अपना। सेट स्टेप बाय स्टेप इट इज योर वेबसाइट विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द गूगल, और फिर आपकी धीरे धीरे जो है वेबसाइट जो है नजर आएंगे गूगल के ऊपर, एंड सर्च कंसोल के ऊपर आपका उसका रिजल्ट नजर आएगा। ओके। सो अभी हमारे यहाँ का ये काम हो गया है। अभी हम जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे हम। ओके, वेबसाइट पे हम जाएंगे और हम हमारा देखेंगे। यहाँ से देखो, मैंने आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कहाँ से कॉपी करी हूँ। ये मेरा लिंक जो है ना, मैंने कॉपी करके रखी हूँ उसको। ये देखो, ये वाली पूरी लिंक है। पूरी लिंक में से मैंने इतना हिस्सा खाली कॉपी करके रखी हूँ, ये वाला। जैसे ही हम उस पे जाएंगे गूगल कॉन्सल के ऊपर, देखो अभी मैंने यहाँ से डायरेक्ट मैंने लिंक रखी हूँ अपनी कॉपी करके गूगल कॉन्सल की। तो मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट जाती हूँ, तो मुझे सिर्फ वो जो है कॉपी करनी है, लिंक को कॉपी करना है। ओके, आ गए हम यहाँ पर। अभी जो है ये जो लिंक है ना, ये देखो, है ना ये लिंक रही है। तो अभी मुझे क्या कॉपी करना है, सिर्फ इतना हिस्सा, वो मैंने कॉपी करके व्हाट्सएप के ऊपर रख दी। इसको कॉपी कैसा करते पता है ना आप लोगों को, इस तरीके से पूरा कॉपी करना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा कॉपी कॉपी कर लेंगे। आपके व्हाट्सएप पे आप जाएंगे और फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो वो आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कॉपी कर ली, तो मुझे सिर्फ इतना हिस्सा जो है खाली ये वाला कॉपी करना है। लेकिन आपको ये ना इतना आसानी से कॉपी नहीं करे जाएगा, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। जब भी हमको एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही, इसलिए मैंने क्या करी, उसको 2-3 बार चेक करी लेकिन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करी, इसको इस तरीके से जब कॉपी करी थी ना मैं इसको, तभी मैंने जो है, क्योंकि अभी साइट वो बनी नहीं है, तो मैंने क्या करी, कॉपी करने के टाइम पे ही मैंने इसको इस तरीके से कॉपी करना है मुझे, सिर्फ इतना हिस्सा, और इसको छोड़ देना है, दैट्स इट। और फिर इतना हिस्सा जो है यहाँ से इस तरीके से फिर वो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जितनी बार वो लिंक को कॉपी करो की कोशिश करोगे ना, वहां पर वो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोली आप लोगों को बता दूं कि कैसा करना है इसको कॉपी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उतना ही हिस्सा खाली कॉपी करेंगे, और फिर उसके बाद में उसको उतारने के बाद इसको कॉपी करके इसमें रख देंगे। अभी हम जो ये वाली जो कॉपी किए हुए, ये हमने कॉपी कर ली है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ पेस्ट करनी है। किधर करनी है कॉपी पेस्ट, बताओ मेरे को। चलो, सब लोग ने नोट्स बनाए हैं ना, कि नहीं बनाए, जल्दी बताओ। बनाए हैं नोट्स? क्या टाइप करूं मैं यहाँ पर? रैंक रैंक मैप में रैंक मैप ना मैम। नहीं बाबा, गूगल सर्च कॉन्सिल। हाँ, गूगल सर्च कौन। इसलिए मैंने स्टेप वाइज हर चीज लिखी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे नहीं उसके अंदर। ये गूगल एडसेंस है, ये हमको कभी करना है। Google Search Console and setting in ईमेल your account. Some email account नहीं, the कभी जीमेल website. कभी ये अकाउंट। ऐड कभी करना है आप लोगों को। मैंने क्या बोली थी आप लोगों को, गूगल एडसेंस जो है वो कभी ऐड करना है आप लोग के इसमें। कभी आप इस पे जाएंगे जब आपके Sometime
100 पोस्ट कॉपी हो कर जाएंगे, Yep. 100 पोस्ट हो जाएंगे तभी आप उस पे जाएंगे, तभी तक नहीं। और ये देखो, ये गूगल हाँ सर्च हाँ काउंसिल है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, वो जो हमको अटैच करनी है ना, जो हमारी, ये देखो इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ से आपको सब उसको ऑप्टिमाइज करना है आप लोगों को, इस तरीके से, और वहां पर वो पेस्ट करना है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये सब है। अब यहाँ पर हम जो है पेस्ट करेंगे हमारा, क्लिक स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक किए, और हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम लिंक पेस्ट कर देंगे। जैसे देखिए अभी ये सक्सेस करके आ गया। ठीक है, और मैंने क्या किया पता है, एक्चुअली तभी भी एरर आ रहा था। उसके बाद में मैंने जो है उसको डबल से, मैंने वहां पर सेंटर हेल्प करके था, वहां पर मैंने क्लिक करी, और उसके बाद में जो है यहाँ पर से हमको जो आ गया। देखो मैंने एक ये करी, मैं बताती हूँ मैंने क्या करी। यहाँ पर देखो ओपन साइट रिपोर्ट करके, मैंने वहां पर जब प्रॉब्लम आ रही थी ना, हेल्प सेंटर करके मैंने उधर क्लिक करी, और फिर यहाँ पर उसके बाद में ओपन द वेबसाइट रिपोर्ट मैंने करी। और फिर यहाँ पर जो लोगों ने बोले एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो, तो ये प्रॉपर्टी के लिए मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ा। और फिर उसके बाद में हमारी जो वेबसाइट है ये वाली है, राइट। तो ये मैंने क्लिक करी, और उसके बाद में हमारा जो है पता चल गया कि हमारा सही है, सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, सो अभी हम जो है, हमारा जो गूगल के ऊपर हमारी जो साइट है वो नजर आएंगे। ठीक है ना, तो वो जो है हमको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है वो। ठीक है, अगर कुछ एरर रहता है तो फिर हम उसको एरर को जो है क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, और